नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पर्श एजुकेशन पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? लाभ और हानि के इस क्रम को और आगे बढ़ाया जाए। पिछले वीडियो में आपने जो देखा कि लाभ और हानि से संबंधित कुछ सूत्र और उनसे संबंधित कुछ उदाहरण आपके सामने रखे गए थे। उम्मीद करता हूँ वहाँ से आपने काफ़ी कुछ सीखा और समझा होगा। और सवालों की इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाया जाए, जिसमें कि कुछ नए सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला सवाल है कि यदि एक घड़ी 10% लाभ लेकर 440 रुपये में बेची जाए, यदि एक घड़ी 10% लाभ लेकर 440 रुपये में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो सवाल में क्या पूछा जा रहा है आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या पूछा जा रहा है। क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। किस कंडीशन में पूछा जा रहा है? जब सवाल में दिया है प्रतिशत लाभ और विक्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ कितना दिया हुआ है? 10%। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है सवाल में? विक्रय मूल्य दिया हुआ है 440 रुपये। 440 रुपये। कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो ऐसे में इसका भी सूत्र होता है। पिछले वीडियो में इस्तेमाल किए गए हैं ये सूत्र। ये फार्मूले जो भी हैं, इनको लर्न करने से, याद करने से काफ़ी हेल्प मिलेगी। काफ़ी जल्दी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए क्या सूत्र था कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस अपॉन विक्रय मूल्य बटे एक धन प्रतिशत लाभ बटे 100। क्यों? विक्रय मूल्य सवाल में दिया हुआ है एक धन प्रतिशत लाभ। जितने प्रतिशत लाभ कहा गया हम प्लस कर लेंगे। यदि यहाँ हानि होती तो हम माइनस प्रतिशत हानि कर लेते, पर यहाँ लाभ दिया हुआ है तो ये रखेंगे। तो सबसे पहले क्या रखेंगे? 440। अब इसको इस प्रकार लिखेंगे, एक धन 1 प्लस कितने परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ है? 10%। 10/100। अभी इसको और सॉल्व करना होगा और इजी करना होगा, सिंपल वे में लाना होगा। उसके लिए नीचे वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 100 के 100 और 10 110। 110 अभी बटे क्या आएगा? 100 आएगा। तो बटे के नीचे बटे न लाकर ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी इसको सॉल्व करने पर क्या आया? 0 0 कटा, 11 के 11, 11 चौको 44। तो 4 गुणित 100 बराबर 400। इस प्रकार हमें क्रय मूल्य मिल गया 400 रुपये। 400 रुपये क्रय मूल्य इस प्रकार मिल गया। अब एक और तरीका है यहाँ पर, जिसे आपको ये सूत्र नहीं याद आ रहा है तो आप इसको मान सकते हैं कि माना क्रय मूल्य 100 और क्रय मूल्य 100 मानकर उस पर जो लाभ प्रतिशत दिया हुआ है उसको लाभ मान लेंगे। उसके आधार पर, क्योंकि 10% का लाभ का मतलब क्या हुआ? 100 रुपये पर 10 रुपये, और हमारा क्रय मूल्य भी यहाँ 100 रुपये है। इसको मैं इधर साइड में लिख कर दिखा दे रहा हूँ। माना क्रय मूल्य 100, लाभ कितना हुआ? दिया हुआ है 10%। 10% मतलब 100 पर 10। तो विक्रय मूल्य ऐसे में क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा, जब 100 रुपये क्रय मूल्य है, 10 रुपये लाभ, तो विक्रय मूल्य क्या बनेगा? 110। तो इसको हम चूंकि और इसलिए की मदद से एक एक नियम के आधार पर भी लगा सकते हैं कि 100 रुपये, चूँकि जब जस्ट मिनट, चूँकि जब विक्रय मूल्य 110 तब क्रय मूल्य 100।
इसलिए जब विक्रय मूल्य, क्योंकि सवाल में विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य हमने मान लिया है, इसके आधार पर, इस लाइन के आधार पर हम ये लाइन तैयार करेंगे इसकी हेल्प से, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की हमें तुलना करना है, हमें इन दोनों की तुलना करना है कि जब विक्रय मूल्य इतना है तब क्रय मूल्य 100 है। इसलिए प्रश्नानुसार प्रश्न में विक्रय मूल्य कितना है, इसलिए जब विक्रय मूल्य 440 तब क्रय मूल्य। तो इस प्रकार जब हम इससे सॉल्व करेंगे तो 100/110 और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 1 शून्य काटा 1 शून्य काटा 11 के 11 11 चुको 44, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। अभी 100 × 4, 100 × 4 बराबर 400 रुपये। क्या निकाल रहे थे हम, CP कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकाल रहे थे। हमारा क्रय मूल्य इस तरह से निकल आया। तो ये क्या है, आया देखो वही आया, क्या है वही जो यहाँ पर आया था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, 440 ऊपर था, इंटू 100 था, 100 × 440 वहाँ पर भी है, और अपॉन 110। तो इस तरह से यदि आपको ये सूत्र नहीं याद है तो आप इस प्रकार भी इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे है। देखिए कि एक दुकानदार ने 50 किलोग्राम चावल से भरी एक बोरी 350 रुपये में खरीदी। एक दुकानदार ने 50 किलोग्राम चावल से भरी एक बोरी 350 रुपये में खरीदी। उसके बाद है कि उसने बोरी को दुकान तक लाने के लिए 5 रुपये मजदूरी पर खर्च किए। 5 रुपये मजदूरी पर खर्च किए, कहाँ तक लाने के लिए, दुकान तक लाने के लिए। यदि वह चावल 8.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, 8.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी, तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, लाभ या हानि, क्या होना है अभी इसमें पता नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या निकल कर आएगा। प्रॉफिट और लॉस क्या आएगा, लाभ अथवा हानि। ठीक है, इसके लिए हम ये देखते हैं कि सवाल में दिया क्या हुआ है। तो क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना है, 350 रुपये। और एक्स्ट्रा खर्च, अतिरिक्त खर्च रख लो एक तरह से। अतिरिक्त खर्च कितना हो रहा है, उस पर अतिरिक्त खर्च हो रहा है 5 रुपये। ठीक है, तो ऐसे में ये बोरी कितने की पड़ रही है, इसका क्रय मूल्य क्या बनेगा, जाके क्रय मूल्य इतना और इतना, तो कुल मिला के 355 रुपये की बोरी उसको पड़ रही है। इस तरह से ये निकाल लिया। अभी क्या, बोरी का साइज़ क्या है, 50 किलोग्राम चावल है। चावल का भाव क्या बताया गया है, 8 प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय करना है। क्या करना है, विक्रय करना है। विक्रय के लिए क्या रेट दिया हुआ है, ये अपनी जानकारी के लिए सब लिख लिया गया है। अभी हम यहाँ से क्या देखेंगे कि उसको कितने की बोरी पड़ी, 355 रुपये की, और 50 किलोग्राम की बोरी है। 8 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचना है। यहाँ पर सबसे पहले लाभ या हानि के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो हमने निकाल लिया कि क्रय मूल्य 350 रुपये लगा खरीदने में उसे, प्लस दुकान तक लाने में 5 रुपये और लगे, अतिरिक्त खर्च लगा, तो उसको भी इस क्रय मूल्य में ही ऐड करके माना जाएगा कि इतना रुपया मेरा खर्च हुआ। अभी इस रेट से इतने किलोग्राम बेचने पर क्या
विक्रय मूल्य निकल के आ रहा है। तो कैसे करेंगे, चूंकि इस तरफ लिख लेते हैं, चूंकि 1 किग्रा चावल का मूल्य कितना है, 8.50, इसलिए कितने किलोग्राम हमने खरीदा था, 50 खरीदा है तो 50 बेचना भी है। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने से क्या आता है, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 प्लस 2, अब 2 अंक पहले दशमलव लगा लेंगे, तो कितने रुपए आया, 425 रुपये। विक्रय मूल्य कितना आया, विक्रय मूल्य इस भाव के आधार पर आया 425 रुपये। अभी लाभ और हानि पता करने के लिए क्या देखना होता है, क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्या होगा, लाभ। क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज़्यादा होने से क्या है, अधिक होने से क्या पता चलता है कि लाभ हुआ। तो इस हमें कितना लाभ हुआ ये बताना है, लाभ अथवा हानि। ये तो क्लियर हो गया कि लाभ हो रहा, और लाभ अथवा हानि कहा गया है तो लाभ निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 425 में कितना माइनस करना है, 355 माइनस करने से कितना आ जाएगा, 70 रुपीज़। इसको यदि आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 70 रुपीज़। इस तरह से हम आंसर तक पहुंच गए। थोड़ा सा लंबा था सवाल दिखने में, पढ़ने में, पर यदि थोड़ा सा उसके बारे में विचार किया जाए कि 350 रुपये में मैंने वो बोरी खरीदी, उसको दुकान तक लाने में 5 रुपये का खर्चा हुआ, तो 355 रुपये मेरे लग गए। अब उसको इस रेट से बेचना है, 1 किलोग्राम का रेट दिया हुआ है। लोग यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि विक्रय मूल्य कैसे पता करें। तो विक्रय मूल्य पता करने का क्या तरीका है कि 1 किलोग्राम का मूल्य पता किया गया, दिया हुआ है, और 50 किलोग्राम का पता करना है। 50 किलोग्राम का पता करने पर क्या प्राप्त हुआ कि 425 रुपये की वो बिकी। तो यदि विक्रय मूल्य पता चल गया, क्रय मूल्य पता है, तो हमें लाभ और हानि तो आसानी से निकाल लेना है। तो देखा कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो माइनस करके हमने लाभ निकाल लिया और लाभ पूछा जा रहा है। इस प्रकार हम उत्तर तक पहुंच गए। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और पढ़िए उसे। कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल 500 रुपये में खरीदी। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 500 रुपये में खरीदी। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। खरीदी, क्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना, 500 रुपीज़। प्रॉफिट कितना लेना है, लाभ क्या दिया हुआ है, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, 20% लाभ पर। अभी कितने में बेचे, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य क्या है ये पूछा जा रहा है। देखने की ये ज़रूरत है कि लाभ कितना लेना है। जब लाभ प्रतिशत में दिया हो तो ऐसे में हमें लाभ निकालना होगा रुपए में। प्रतिशत का मतलब यहाँ क्या हुआ कि 100 रुपये पर 20 रुपये लाभ ले रहा है। जब 100 पर 20 रुपये ले रहा है और यहाँ है कितने रुपए, 500 रुपये। 100 का कितने गुना है, 5 गुना है। 100 का 5 गुना, तो इस प्रतिशत का भी 5 गुना लाभ हो जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा कितना होगा 5 गुना, तो हम इसको इस प्रकार निकालेंगे, 500 का 20%। 500 का 20% निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 गुणित 20/100 किया, 2 शून्य नीचे के और 2 शून्य ऊपर के काटे। इस प्रकार जो बचा उसका गुणा कर लिया, तो क्या है, 100 रुपये लाभ लेना है। तो 100 रुपये लाभ लेना है। अभी यहाँ पर हमें 100 रुपये लाभ लेने के लिए कितने में बेचना होगा, इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा। तो
विक्रय मूल्य पाने के लिए क्रय मूल्य धन लाभ कर देंगे प्लस लाभ कर देंगे। 500 प्लस 100 500 प्लस 100 बराबर 600 रुपये विक्रय मूल्य आ जा रहा है। फिर से देखते हैं कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल 500 रुपये में खरीद कर उसे कितने में वो बेचे कि 20% का लाभ हो, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, या उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो प्रतिशत लाभ से क्या समझ में आया, 100 रुपये पर 20 रुपये का लाभ। 100 और हैं कितने रुपए लगाए गए हैं उसको खरीदने में, 500 रुपये। तो 500 रुपये पर कितना लाभ लेना है, उसके लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य का प्रतिशत निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ लाभ प्रतिशत में है, रुपए में नहीं। लाभ हमें रुपए में चाहिए। लाभ रुपए में मिला 100 रुपये। अब 500 रुपये और 100 रुपये लाभ लेना है, तो कितने में, 600 रुपये में बेचेंगे उसे। इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए कि एक फल विक्रेता ने 60 संतरे 10 के 12 के भाव से खरीदे। कौन है, फल विक्रेता है। 60 संतरे 10 रुपये के 12 के भाव से, 10 रुपये के 12 के भाव से उसने क्या किए, से क्रय किया है। ठीक है, आगे की लाइन क्या कहती है, आगे की लाइन कहती है कि उसने उन्हें 12 रुपये के 10 के भाव से बेचा। उसने उससे 12 रुपये के 10 के भाव से बेचा, तो विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुई। 12 रुपये के 10 के भाव से बेचा, 10 के भाव से क्या किया, विक्रय किया। क्रय और विक्रय, यहाँ खरीद रहा, यहाँ बेच रहा। और जब खरीदने बेचने का कोई सौदा होता है तो वहाँ पर क्या होने की संभावना, लाभ या हानि या तो कुछ नहीं। तो ये सौदे में क्या हुआ है ये देखना है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं, सवाल से नहीं पता चल रहा है अभी क्या हुआ है, लाभ हुआ या हानि हुआ। कहीं कई सवालों में क्या होता है कि कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई, वहाँ स्पष्ट होता है कि यहाँ हानि हो रही। पर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही, तो ये पता करना पड़ेगा। तो पहले ये देखते हैं पहली लाइन की हेल्प से, यहाँ से क्या पता चल रहा है। 10 रुपये के 12 के भाव से कितने खरीदे गए, 60 संतरे खरीदे गए। तो 60 संतरों का मूल्य क्या हुआ, इसके लिए ऐकिक नियम के आधार पर हम देखेंगे। क्योंकि 12 संतरों का मूल्य कितना बताया गया है सवाल में, 10 रुपये। और संतरे कितने खरीदे गए, 60। 7 संतरों का मूल्य 10/12 गुणित 60। नीचे वाली संख्या मल्टीप्लाई होकर ऊपर चली जाती है और जो इधर स्टार्टिंग में होती है वो नीचे आ जाती है। इस प्रकार इसको इजी सिंप्लीफाई करेंगे। 12 पंचे 60 और 10 पंचे 50 रुपये। क्या आया, हम लोग क्या निकाल रहे थे, 12 संतरों का मूल्य दिया हुआ था, 60 संतरों का मूल्य निकाल रहे थे, पता चल गया 12 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 संतरों का मूल्य 50 रुपये, 60 संतरों का मूल्य 50 रुपये। इस प्रकार 60 संतरों का क्रय मूल्य पता चल गया हमें। अभी क्या करना है, क्रय मूल्य निकल आया। 12 रुपये के 10 के भाव से, 12 रुपये के 10 के भाव से, 12 रुपये के 10 के भाव से विक्रय किया। तो अब ये देखेंगे कि 10 संतरे बेचे जा रहे हैं, 10 संतरों का विक्रय मूल्य। पहले ऐकिक नियम के आधार पर हमने क्या निकाला, क्रय मूल्य। अब हम इन सभी संतरों का विक्रय मूल्य निकालेंगे। 10 संतरों का विक्रय मूल्य कितना है, 12 रुपये। इसलिए
60 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होगा, 12/10 गुणित 60, 10 छक्का 60 वर्षन 72 रुपये। इस प्रकार विक्रय मूल्य मिल गया 72 रुपये। अब क्योंकि लाभ और हानि पूछा जा रहा है और लाभ और हानि बताने के लिए क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 50 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 72 रुपये। तो लाभ हो रहा है क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से ज़्यादा है। तो लाभ बराबर क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य माइनस कर लेंगे। इस प्रकार क्या मिलेगा, 22 रुपये का लाभ हुआ। 22 रुपये का लाभ हम लिख सकते हैं। वहाँ ये ज़रूर मेंशन करना होगा क्योंकि लाभ या हानि पूछी गई है। तो इस प्रकार से ये सवाल हुआ है। थोड़ा बड़ा है पर आसानी से समझा जा सकता है एक एक नियम की हेल्प से। ऐसे सवालों में ये होता है कि लाभ और हानि हमें तब पता चलेगी कि जब जितनी चीज़ें हमने खरीदी और उतनी ही हमने बेची, तो आसानी से लाभ और हानि का पता चल जाता है। तो 60 संतरे खरीदे और 60 संतरे बेचने पर जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट का हम डिफरेंस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस देखेंगे। उस डिफरेंस से क्लियर होता है कि लॉस में है या प्रॉफिट में है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये भी आ गया होगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि एक पेन 20 रुपये में खरीदा गया। एक पेन 20 रुपये में खरीदा गया और उसे तो एक पेन 20 रुपये में खरीदा गया और 20% लाभ पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। उस पेन का क्या हुआ, क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य। उस पेन का क्रय मूल्य कितना, 20 रुपये दिया हुआ है। प्रतिशत लाभ कितना लेना है, 20%। अभी पूछा क्या जा रहा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ऐसे सवालों के लिए आप थोड़ा सा देख सकते हैं। क्रय मूल्य दिया है, प्रतिशत लाभ दिया है और विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो क्रय मूल्य है, लाभ यदि पता चल जाए तो विक्रय मूल्य बताया जा सकता है क्रय मूल्य में लाभ ऐड करके कि कितने में बेचा गया। पर यहाँ लाभ नहीं दिया हुआ, यहाँ प्रतिशत लाभ दिया हुआ है। तो प्रतिशत लाभ को लाभ में कैसे, क्योंकि यहाँ रुपए होने चाहिए और रुपए को कैसे बनाएंगे कि इस क्रय मूल्य का 20% निकाल कर देखेंगे कितना आ रहा है। कितना आया, 4 रुपये आया। मतलब ये 20% का मतलब क्या हुआ कि 20 रुपये की वस्तु को 4 रुपये लाभ लेकर कितने में बेचा जाए। विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य है क्या होगा, 20 रुपये लाभ, 20 रुपये क्रय मूल्य और इसमें 4 रुपये लाभ लेना है। दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। उस वस्तु को हम 24 रुपये में बेचेंगे तब ये कहा जा सकेगा कि 24 रुपये में बेचने पर हमें 20% का लाभ हुआ। तो यही पूछा गया था कि 20 रुपये के पेन को कितने में बेचा जाए कि उसे बेचने पर 20% का लाभ हो। तो उसे कितने में बेचा जाए, 24 रुपये में। तो इन 5 सवालों से और अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाइए और अपने अभ्यास को आगे बढ़ाइए और कुछ और सवाल लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।